स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 800 सोशल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अब तक मैं आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड करके 5 नवंबर तक कर दिया गया है, तो आप अपना फॉर्म भर लीजिए। साथ में जो एग्ज़ाम की डेट है उसमें कोई चेंज नहीं है, 9 जनवरी 2022 को ही एग्ज़ाम होगा। आपको करना ये है कि आपने जो प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि सारे सेट्स एक साथ से देख पाना बड़ा मुश्किल होगा और फिर क्या होगा, आप क्वेश्चन भूल जाएंगे। तो बच्चों उनको लगातार आप देखते रहिए, उन पे प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। हार्डली एक सेट में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, तो मेरा मानना है 20 मिनट्स तो आप वैसे भी दे सकते हैं। 20 मिनट्स एक शेड्यूल रखिए कि डेली मुझे सोशल स्टडीज़ का एक सेट देखना है। बस होना ये रहेगा कि आपका इनका रिवीजन हो जाएगा और नया जो भी सेट आता है उसको आते ही देख लीजिए, सो दैट कि आपको क्वेश्चन दिमाग में आपके याद होने लगे, मेमोराइज क्वेश्चन होने लगे। चलिए आज का हम टॉपिक क्या करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले हम सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म। सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म से आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। हम रिवोल्ट कर चुके हैं, फ्रीडम फाइटर्स कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 4 पे हैं, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स। क्लियर, आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इससे क्वेश्चन आए किस तरह के हैं। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड वुमेन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा, ये क्वेश्चन आया हुआ। कब? 2019 में। 2019 में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आए थे। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास्ट इन ईयर, ये आए 2 क्वेश्चन। फिर आपका 2018 में क्वेश्चन आया, यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से इससे आए हैं। मैंने प्रीवियस 4 ईयर्स के आपको क्वेश्चन दिखाए हैं। क्लियर, 4 ईयर्स में हर ईयर में अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन तो श्योर इस टॉपिक से आता ही है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आइडेंटिफाई द इलीगल कस्टम, ये एक इलीगल कस्टम है। आपको अब तो नहीं है, पहले था, लेकिन अब ये बताना है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है बैकवर्ड इंडिया में जहाँ पे अभी भी ये कस्टम चलते हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो क्या है, कौन सा कस्टम है ये? चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज है, ये चाइल्ड मैरिज है। क्लियर, ये इसका नाम क्या है? चाइल्ड मैरिज। अब इसको रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट मीन्स रोकने वाला एक्ट। कब आया? 1929। आपको ये डेट याद रखनी है, 1929 में ये एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। तो इलीगल कस्टम का क्या नाम है? चाइल्ड मैरिज। तो क्वेश्चन क्या है इसका आंसर क्या है? चाइल्ड मैरिज। इससे निजात पाने के लिए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। कब आया? 1929 में। चलिए अब करते हैं बर्निंग क्वेश्चन। लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन था जो आपको बताया गया था, बर्निंग क्वेश्चन। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये लास्ट टाइम का आपका बर्निंग क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देते हैं तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा। आपको करना क्या है, आपको ना कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहना कि सर इसका सी आंसर है। वो भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा माइंड में 2 टाइप होता है, एक तो एक्टिव माइंड होता है, एक पैसिव माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं। अगर आपने आंसर का जवाब दिया सी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सी सेट हो जाएगा और दादा भाई नौरोजी पीछे रह जाएंगे। तो आपको कमेंट में टाइप करना है दादा भाई नौरोजी। जैसे आप कमेंट में टाइप करेंगे दादा भाई नौरोजी, तो आपको क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड चला जाएगा दादा भाई नौरोजी, न कि सी नहीं जाना चाहिए, आपके जाना चाहिए दादा भाई नौरोजी। उसको जितनी बार रिपीट करेंगे, अपनी ट्रिक बनाएंगे। भाई ग्रैंड ओल्ड मैन है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड, तो दादा को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड। ग्रैंड फादर ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं दादा को। क्लियर, तो इस तरह से आपको माइंड में आपको इस तरह की ट्रिक भी बनानी है और वैसे ही, और आपको इस तरह से कभी भी जवाब नहीं देना ऑप्शन सी नहीं, आपको उनके आंसर देने हैं पूरे, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल डेटा चला जाए और फिर आप उसको रिकॉल कर पाए ड्यूरिंग द एग्जाम। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाउंडेड आर रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा, तो ब्रह्मो सभा का स्थापना करी इन व्यक्ति ने। लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज, इसको बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ब्रह्मो समाज कर दिया गया। कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी। तो किसने रखी इसकी? ब्रह्मो सभा का जो फाउंडेशन है वो किसने रखा? तो किसने रखा? राजा राम मोहन राय ने।
किसने रखा? राजा राम मोहन राय। ये कौन है? राजा राम मोहन राय। चलिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे केशव केशव चंद्र ये गलत हो गया। केस इसको सही कर देता हूँ मैं, देखिए आपके सामने। इसको क्या करिए, आपको इसको लिखना केशव KESUB केशव चंद्र CHUND या चंद्रसेन, इसको ये कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं ठीक ये इसको हटा देता हूँ मैं, केशव चंद्र सेन यहाँ तक ये हो गया ना। वाज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ, तो केशव चंद्र सेन वो किस किस संस्था के, किस एसोसिएशन के लीडर थे? तो कौन थे केशव चंद्र सेन? वो थे ब्रह्मो समाज, जो बाद में ब्रह्मो सभा बन गया था भाई। जो आपने पीछे देखा, जो बाद में ये ब्रह्मो सभा को बाद में ब्रह्मो समाज बन गया, तो फिर जो ब्रह्म समाज बन गया तो इसके मेन लीडर निकल के कौन आए थे? केशव चंद्र सेन। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, ब्रह्मो समाज। चलिए नेक्स्ट पे, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, तो सत्यशोधक समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे ज्योतिराव फुले। कौन थे? ज्योतिराव फुले। इन्होंने एक किताब भी लिखी है गुलामगिरी, इसको भी याद रखना, गुलामगिरी, ठीक है। इंपोर्टेंट किताब है गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, राजा राम मोहन राय बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट सती। सती आपको जानते हैं, जब कोई महिला, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको आग में जला दिया जाता था, ठीक है, उसको बोलते थे सती। एंड इट वाज बैन इन, तो ये सती जो ट्रेडिशन था, जो सती कस्टम था, इसको कब बैन किया गया? इसको कब बैन किया गया? क्वेश्चन ये। तो क्या है आंसर? 1829। क्या है? 1829। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई सती के अगेंस्ट कैंपेन किसने चलाया? तो किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। Who among the following reformers advocate the practice of widow remarriage? तो विडो रिमैरिज की जो प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट किसने किया? कौन थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया? तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इसके फेमस लीडर में से एक थे। जैसे तो अगर इसका देखें तो दयानंद सरस्वती ने भी किया है, लेकिन ये इसके मेन लीडर थे, ठीक है, जो जिन्होंने बिल्कुल एकदम शुरुआत में इसको सपोर्ट किया था। डी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर अ लॉ वाज पास्ड परमिटिंग विडो रिमैरिज, तो विडो रिमैरिज का एक लॉ पास हुआ जब इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको कहा कि भाई ये ट्रेडिशन ठीक नहीं है, तो एक लॉ पास हुआ जो परमिट करता था विडो रिमैरिज का। तो कौन सी ईयर में पास हुआ? 1856 में। कौन सी है? 1856। चलिए नेक्स्ट पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सर आपने हमें हमारा समय बर्बाद करा दिया और आपने हमें ये क्वेश्चन गलत बता दिया, तो मुझे कमेंट में बताइए। क्लियर? तो वो आज फाउंडर्स, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के फाउंडर। चलिए, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन विच ईयर, तो किस ईयर में आर्य समाज का स्थापना हुई दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो किस ईयर में हुई थी? 1875 में। कब हुई? 1875 में। चलिए नेक्स्ट पे, वीरासलिंगम पंतुलु फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर, तो इसने भी, वीरासलिंगम पंतुलु ने भी एक एसोसिएशन फॉर्म किया था। किसके लिए? गर्ल्स एजुकेशन के लिए? नहीं। चाइल्ड मैरिज के लिए? विडो रिमैरिज के लिए? जी हाँ, किसके लिए फॉर्म किया था? विडो रिमैरिज के लिए। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो देखो एक्ट ही पास कराया था 1856 में, और तब ये हमारे तेलुगु जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे, तेलुगु स्कॉलर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक एसोसिएशन बनाया था विडो रिमैरिज को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। बेगम रुकैया शेखावत स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन, तो इन्होंने क्या किया? ये मुस्लिम स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया? मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए। कहाँ पे? पटना में, कोलकाता में, दोनों में, या केवल एक में? तो किस में किए शुरू किए थे इन्होंने? पटना और कोलकाता में स्कूल शुरू किए थे, दोनों में, बहुत। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड एज स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, अ कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसको क्या बोले थे? तो ये बुक किसने लिखी? देख, किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। कौन है? ताराबाई शिंदे। बी इज द राइट आंसर। पंडिता रामाबाई was a great scholar of Sanskrit and she felt that Hinduism was oppressive toward,
तो क्या है, पंडिता रामाबाई क्या थी, वो संस्कृत की ग्रेट स्कॉलर थी और उनका मानना था कि जो हिंदुइज्म है वो ऑपरेसिव है टुवार्ड किसके लिए, किसके, मैन के लिए, वुमेन के लिए, बोध के लिए, शूद्र के लिए, किसके लिए था, वो था वुमेन के लिए, वुमेन के लिए वो आपका ऑपरेसिव है। चलिए, ऑपरेसिव मतलब क्या होगा, जैसे भाई उनको टेम्पल में एंट्री ना होना, उनको एजुकेशन ना करने देना, तो ये सारा जो हिंदू धर्म ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को पहले सपोर्ट करते थे। इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड, किस ईयर में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, तो कौन सी ईयर थी वो, 1929। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये और ध्यान रखना है कि भाई चाइल्ड मैरिज जब रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था उसमें तो क्या कर दिया गया था, देखिए पहले जो शुरुआत में जब ये एक्ट पास हुआ था तो तब क्या था, 1929 में जो वुमेन है, जो वुमेन मैन है, मैन की जो मैरिज करने की एज क्या रखी गई थी, 18 रखी गई थी और वुमेन की रखी गई थी 16। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, मैन के लिए आज की डेट में कितना है, आज करंट तक यही है आज भी, तो मैन के लिए कितनी है 21, बट 21 से नीचे कोई भी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, इलीगल है। और 18 किसके लिए है, वुमेन के लिए, तो ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। शुरुआत में 18 थी, 16 थी जब ये एक्ट पास हुआ, फिर बाद में इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, 21 और 18, 21 फॉर मैन, 18 फॉर वुमेन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे करा दिए। अब मैं देखो ये जो क्वेश्चन आए हुए थे, देखिए अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट हिंदुइज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड वुमेन, तो कौन थे वो स्कॉलर, पंडिता रमाबाई, अंडरस्टैंड, पंडिता रमाबाई थे। वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा के फाउंडर कौन थे, ब्रह्मो सभा के फाउंडर थे आपका राजा राम मोहन राय। और ब्रह्मो समाज के मेन लीडर कौन थे, केशव चंद्र सेन, इनको ध्यान रखना आपको, केशव चंद्र सेन थे। क्लियर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मो सभा में ये हो गया। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास इन द ईयर, देखिए ये ऑफिशियल पेपर है, अब ऑफिशियल पेपर में भी कई बार गलती मिल जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1829, 1829 में कुछ नहीं है, ये क्या होना था, ये 1929 होना था, ये बाय मिस्टेक 1829 लिखा गया है। तो क्या है इसका राइट आंसर, 1929। ये कई बार ऑफिशियल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो राइट आंसर क्या है, 1929। यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड, यंग बंगाल किसने किया था, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट किया था। क्लियर, चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखो सैनिक स्कूल में अपेयर होने वाले हो तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। अभी देखिए यूट्यूब पे तो सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक हो गया, लेकिन वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज है, टॉपिक वाइज क्विज में और बिल्कुल एकदम बिटवीन द लाइन अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम को डायरेक्ट हिट करेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी लगता है भाई, मेहनत भी लगती है, तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें, कीर्ति पैक है, सूर्य पैक है, इन पैक को अवेल करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आप इंडिविजुअल भी कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ये कंप्लीट कोर्सेज होते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स, इनमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिलते हैं, टॉपिक वाइज की मिस क्विज वगैरह मिलती है। पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ले लीजिए, इसमें आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि 800 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं टिल एग्जाम, इससे बेस्ट करेक्शन तो क्वेश्चन का हो नहीं सकता, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। बेल आइकन पे क्लिक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी इन वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं तो आपके तुरंत ही मोबाइल में अलर्ट आ जाता होगा कि भाई वीडियो आ गई, इसको देख लीजिए। तो साथ के साथ ही आपका पूरा एक होमवर्क टाइप का होता है, जो वर्क होता है पढ़ने का, वो सारा काम साथ के साथ ही आपका चलता रहता है। 1000 क्वेश्चन के इंटेलिजेंस की सीरीज है, उसको देखिए। RIMC का करंट अफेयर की 500 की है, RIMC मैथ्स की है, और भी सारी बहुत सारी आपके जीरो टू हीरो मैथ्स मैराथन, इस तरह के बैचेज हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से उनको अवेल करिए। क्लियर, आपका कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर हमें इस तरह से चीज़ें चाहिए, तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको अवेल कराने की। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो इन नंबर पे कॉल करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।